तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा तरीका जिससे आपकी कॉर्ड और मेलोडी हमेशा बढ़िया साउंड करेगी और आपके तगड़े गाने बनेंगे। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। और गाइस तो अपना हैक स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो देखो बहुत इजी है और अगर आप लोग बिगिनर हो तो मैं अभी एबल्टन डॉ यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर एफ यूज़ करते हो, लॉजिक यूज़ करते हो, सब में ये सेम ही चीज़ यूज़ होती है। तो कभी भी ये मत घबराना कि यार ये तो एबल्टन यूज़ कर रहे हैं पर मैं एफ यूज़ करता हूँ, मैं लॉजिक यूज़ करता हूँ, मैं क्यूबेस यूज़ करता हूँ, तो मैं इनको क्यों देखूँ। ऐसा नहीं है, आप सारी चीज़ें कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो देखो क्या करते हैं, जल्दी से एक मिडी फाइल बना लेते हैं। एंड इसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करी एंड इंसर्ट एम्प्टी क्लिप। तो मैंने एक 4 बार का लूप बना लिया, मतलब एक 4 बार सेट कर लिए। एंड मैं क्या करूँगा, बहुत ईजी सा अभी के लिए सी मेजर स्केल लेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है सी मेजर स्केल लेने का, कि सी मेजर स्केल में सारे वाइट नोट्स होते हैं। मतलब जितने भी आपके कीबोर्ड पे वाइट वाली कीज़ हैं, आपको बस ये यूज़ करनी है, ये सब। तो ये ब्लैक नहीं यूज़ करनी, वाइट, जी एफ जी, ये यूज़ करना है। अगर आप कोई और स्केल भी यूज़ करते हो इस टेक्निक के लिए, तो आप यहाँ पे स्केल बटन ऑन कर सकते हो एंड देन यू कैन चूज सी माइनर। आप कर सकते हो डी माइनर, ई माइनर, एफ माइनर, जो भी आपको स्केल पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हो। एंड जैसे आप वो करोगे तो आपको उसी स्केल के हाईलाइटेड नोट्स दिखेंगे। ये अगर आपको एफ में करना है तो एफ में भी बहुत ईजी है। आपको बस यहाँ पे आना है, व्यू में जाना है, स्केल हाईलाइटिंग में जाना है। अगर सी मेजर है तब तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वाइट नोट्स होते हैं, ए माइनर में वाइट नोट्स होते हैं। और अगर ये सारी चीज़ आपको नहीं समझ आती ना, तो आप म्यूज़िक थ्योरी की हमारी फ्री वर्कशॉप देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मतलब मुझे मेजर करना है एंड फिर आके व्यू स्केल हाईलाइटिंग में अगेन यहाँ पे आप चूज़ कर लो कि मुझे एफ चाहिए, डी चाहिए, ई चाहिए, कुछ भी। तो लेट्स से मैंने डी मेजर कर दिया। तो ये जो वाइट वाले हाईलाइटेड नोट्स है ना, ये डी, तो ये सब स्केल के नोट है, देखो वाइट वाले। तो अब अगर आप इसमें कुछ भी बनाओगे, देखो मेलोडी कुछ भी बनाते हैं अभी, तो ये बुरा कभी नहीं साउंड करेगा, ये हमेशा अच्छा ही साउंड करेगा। आप इसको बहुत बढ़िया बना सकते हो, दैट इज़ योर क्रिएटिविटी। बट यहाँ पे आपको बहुत इजीली पता चल गया कि आप स्केल के बाहर नहीं जाओगे। और देखो जैसे आप ब्लैक नोट यूज़ करोगे, ये थोड़ा ऑफ साउंड करेगा, तो थोड़ा अजीब सा हो गया, है ना। यहाँ पे अगर मैं ये कर दूँ तो वियर्ड सा साउंड कर रहा है। तो स्केल में साउंड करने के लिए आपको वाइट नोट यूज़ करने हैं व्यू स्केल हाईलाइटिंग से। सेम चीज़ एबल्टन में, सेम चीज़ आपको लॉजिक में मिल जाएगी, क्यूबेस में मिल जाएगी, हर एक डॉम में। तो अभी मैं एबल्टन यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे वापस से आता हूँ सी पे एंड मेजर चूज़ कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया सी मेजर वाइट नोट्स है, अगर आप स्केल हाईलाइटिंग ऑन भी नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा। तो अभी देखो सबसे ईजी चीज़ क्या है, आपने ऐसे सी नोट लगाया, फिर आपने लेट्स से ई नोट लगाया और आपने जी नोट लगाया। तो मैं आपको बताता हूँ कॉर्ड्स में क्या होता है। इसको बोलते हैं रूट नोट, इसको बोलते हैं मान लो सेकंड नोट, ये आपका थर्ड नोट। अब इसका काउंटिंग कैसे करते हैं कि हम रूट नोट को बोलते हैं 1, स्केल के अंदर जो दूसरा नोट है उसको बोलेंगे 2, ये है 3, 4, 5। तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं हमेशा 1 3 5 का, जिसमें 1 होता है रूट नोट, फिर 3 होता है हमारा एक सेंटर नोट और एक होता है 5, जिससे हमारी कॉर्ड कंप्लीट होती है। और इसको हम बोलते हैं मेजर कॉर्ड। अब माइनर कॉर्ड क्या होती है वो भी एक बार देख लेते हैं। कि अगर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ कंट्रोल डी से और मैं इसको ले जाता हूँ नीचे ऐसे, तो देखो सबसे पहले तो ये बाहर हो गया स्केल के, तो इसको अंदर लाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 छोड़ा 5। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि हाईलाइटेड नोट में एक छोड़ना है, एक पे रखना है दूसरे पे, फिर दूसरा हाईलाइटेड नोट छोड़ना है और यहाँ पे आपको फिफ्थ पे रखना है। तो 1 2 छोड़ा, 3 पे लगाया, 4 छोड़ा, 5 पे लगाया। अब देखो इसको माइनर क्यों बोलते हैं और मेजर क्यों बोलते हैं, मैं अभी इस पर नहीं जाऊँगा, म्यूजिक थ्योरी की वर्कशॉप में आप देख सकते हो। ईजी तरीका बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो 3 का गैप दिख रहा होगा, एक 3 विजुअली एक 3 का गैप दिखेगा और ऊपर 2 का गैप दिखेगा। तो जब भी आपको कॉर्ड में ऐसे दिखे 3 का गैप, इसको वैसे बोलते हैं मेजर थर्ड। इसमें वैसे 4 सेमीटोन का गैप है। 4 कैसे, कि आप सी पे खड़े हो एंड आप सी से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, आप 4 स्टेप ऊपर जा रहे हो। पर विजुअली अभी देखो 3 का गैप दिख रहा है, 2 का गैप दिख रहा है, तो ये मेजर है और ऊपर माइनर बन रहा है। इसको हम बोलते हैं मेजर थर्ड, माइनर थर्ड। बट अभी कॉम्प्लेक्स मत करो, आप बस ये समझो कि 3 का गैप पहले है, 2 का गैप बाद में, तो ये मेजर कॉर्ड है। अगर यहाँ पे आप इसको देखो, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2 का गैप है और ऊपर भी 2 का गैप है, तो ये एक और कॉर्ड होती है डिमिनिश कॉर्ड। तो आप माइनर कॉर्ड देखो पहले। अब माइनर कॉर्ड में क्या करेंगे, पहले 2 का गैप फिर 3 का गैप। तो यहाँ पे आपको पहले 2 का गैप दिख रहा है विजुअली, फिर यहाँ पे 3 का गैप दिख रहा है, तो ये होती है माइनर कॉर्ड। तो माइनर कॉर्ड में पहले आपको 2 का गैप दिखता है, फिर 3 का गैप, और ऐसे ही आपको मेजर में पहले 3 का गैप दिखता है, फिर आपको दिखता है 2 का गैप। तो इसको बोलते हैं मेजर कॉर्ड। तो मेजर, माइनर, और एक ये बी वाली कॉर्ड भी होती है जिसमें आपको यहाँ भी 2 का गैप दिखेगा, यहाँ भी 2 का गैप दिखेगा। इसको हम बोलते हैं डिमिनिश कॉर्ड। तो अभी डिमिनिश कॉर्ड को हटाते हैं और अपनी कॉर्ड्स बनाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया 1 3 5 और ये सब। अगर कन्फ्यूजन हो रही है ना अभी भी,
तो पहले एक बार म्यूजिक थ्योरी की वर्कशॉप देख लेना, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और गाइस तो अब क्या करते हैं, देखो लोगों का एक और डाउट होता है कि जब मैं कॉर्ड बना रहा हूँ तो जैसे मैंने सी मेजर स्केल लिया तो क्या मुझे सी से स्टार्ट करना है? ऐसा नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैं अभी सुन रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है यहाँ पे हो, मुझे जैसे ए अच्छा लग रहा है तो मैंने ए ले लिया और शिफ्ट डाउन एरो से एक ऑक्टेव नीचे कर लिया। तो अब देखो कॉर्ड बनाने का बहुत इजी तरीका है, आपको रूट नोट सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने मान लो ये कर लिया, तो ये अच्छा लग रहा है, बट हम इसको और कुछ ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं इसको नीचे नीचे रख दूँ, बिल्कुल सिंपल, और सिंपल। तो आपको बेसिकली क्या ढूंढना है, अभी मैंने ना बहुत लंबी लंबी कॉर्ड्स बनाई है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ये 4 की जगह मैंने 8 बार कर दिए थे, इसको करते हैं ये। आप ये भी कर सकते थे। तो आप कुछ भी पहले फील चूज कर सकते हैं रूट नोट से। तो मुझे भी अच्छी लग रही है नीचे कर सिंपल ये। अब हमें रूट नोट पता चल गए हैं, अब मैं क्या करूँगा, 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो एक छोड़ा 3, एक और हाईलाइट 4 छोड़ा 5th, सेम चीज़ यहाँ करी, कंट्रोल डी, तो कंट्रोल डी की हेल्प से मैंने ये सब कर लिया। अब इसको यहाँ पे मेरे 1 3 5 थोड़े ख़राब हो रखे तो ठीक कर लिए। तो देखो ये बन गई माइनर कॉर्ड, मेजर कॉर्ड, मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड। अभी मैंने बहुत ज़्यादा रिवर्ब लगा रखा है, रिवर्ब कम करते हैं। तो क्या देखो कॉर्ड तो बहुत इजीली बन गई हमारी, और हमें पता भी चल गया कि ए माइनर कॉर्ड है, जी मेजर कॉर्ड है, एफ मेजर कॉर्ड है, ई माइनर कॉर्ड है। और हम ये कैसे एफ ई कैसे बोल रहे हैं कि जो रूट नोट है उससे हम उसका नाम बोलते हैं। अब क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और कंट्रोल सी कंट्रोल वी शिफ्ट डाउन है, तो मैंने एक ऑक्टेव नीचे इसको कॉपी कर लिया, जैसे ऐसे साउंड कर रही है, और मैं पूरा कंट्रोल ए दबा के एक ऑक्टेव और नीचे भेज रहा हूँ। तो अब ये बन गया। अब स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में, पॉप म्यूजिक में आजकल एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, जो कि क्या होता है कि हम ना इन कॉर्ड को सेपरेट कर देते हैं ऑक्टेव्स में। इसका मतलब क्या है कि जैसे ए में, A2 में, ये E3 में, मतलब कि ये सेकेंड ऑक्टेव पे भारी और ये थोड़ा पतला साउंड कर रहा है। तो व्हाट इफ हम अपने सेंटर नोट को उठा के एक ऑक्टेव अप कर दें। मैंने ये भी सिलेक्ट कर दिया, इसको हटाते हैं, ये भेज दें। ये मैंने कैसे करा, शिफ्ट सेलेक्ट करा और शिफ्ट अप एरो दबा दिया, शिफ्ट क्लिक करके सारे सिलेक्ट कर लिए थे। तो देखो अब ऐसा कुछ मिल गया। तो ये और वाइड साउंड कर रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको वापस ले आता हूँ। एक चीज़ और करते हैं इसमें, हम इसमें एडेड कॉर्ड करते हैं। व्हाट इज एडेड कॉर्ड, कि देखो 1 3 5 तक हमारी एक मेजर माइनर कॉर्ड बनती है। अगर मैं इसके ऊपर 6th या 7th लगा दूँ तो अब इस कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, ए माइनर 7th। तो मैं सब पे 7th लगा देता हूँ, तो ये 6th हो गया, 7th। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 7th लगानी है, आप 6th भी लगा सकते हो। तो ये भी अच्छी लग रही है, रखते हैं 6th को। तो आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, आप 7th भी लगा सकते हो, 8th भी लगा सकते हो, 9th भी लगा सकते हो। आप कोई किसी का क्वेश्चन होगा 15th लगा सकते हो, तो 16 लगा सकते हो। तो ऐसा होता नहीं, जनरली हम 7 9 11 ऐसे ही लगाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगाते। ऑलराइट, तो अब क्या करते हैं, जो हमने सेंटर वाले नोट थे 1 3, तो 3 को हम सबको सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट दबा के और एक ऑक्टेव अप भेज देते हैं। तो अब सुनते हैं, तो काफ़ी सही लग रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, एक एक नोट को हल्का हल्का ऐसे ना अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हो। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं स्ट्रमिंग।
इसके लिए आपके पास ऑप्शन भी होता है कि आप ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पे ह्यूमनाइज बटन दबा सकते हो, तो ये भी इसको देखो हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा कर देगा, हल्का सा ग्रिड के बाहर ले आया, जिससे क्या होगा एक ह्यूमन वाली फीलिंग आएगी। कोई भी ह्यूमन एक ऐसे डायरेक्टली उसको कभी नहीं प्ले करता कि वो जब भी नोट पे क्लिक करेगा तो बिल्कुल ग्रिड में पड़ेगा। तो देखो अब ये हमने इधर भी कर दिया, इसको थोड़ा और कर देते हैं अपने हिसाब से। तो मैं प्रेफर करता हूँ खुद से कर दो तो ज़्यादा बेटर है। जैसे इसमें ये थोड़ा सा आगे भेज दिया, ये थोड़ा पीछे कर दिया, इस तरीके से। एंड सेम चीज़ आप यहाँ कर सकते हो कि सबको सेलेक्ट करो और वेलोसिटी भी रैंडम कर दो, तो हर एक नोट की रैंडम वेलोसिटी है। और मैं प्रेफर करता हूँ जो बेस नोट है वो थोड़े से कम पर सेम वेलोसिटी पे हो। ये देखो, अब जिस नोट की मुझे स्पेसिफिकली वेलोसिटी थोड़ी हाई चाहिए उसको मैं सिलेक्ट करके हल्का सा ऊपर जाता हूँ, जैसे काफ़ी कम हो रखी थी वाली। और ये अपर नोट जो है इनकी वेलोसिटी में चाहता हूँ थोड़ी सी अप जाए। परफेक्टो हो गया, एकदम बढ़िया हो गया। अब देखो एक चीज़ होती है जब हम मेट्रोनोम प्ले करते हैं ना, तो हमें पता है प्रेडिक्टेबल है कि 1 2 3 4, तो ये सिंपल है, अच्छा है। बट आप इसको थोड़ा सिंकोपेट कर सकते हो, यानी हल्का सा ग्रिड से इधर उधर कर सकते हो। कैसे कि मैं इसको लेंथ में लंबा कर देता हूँ, सेकंड वाली कॉर्ड को छोटा कर देता हूँ, थर्ड को कुछ और कर देता हूँ। इस तरीके से क्या होगा, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, इन सबको से छोटा करते हैं, इसको एक हल्का सा मैंने कम कर दिया और इसको इसे बढ़ा दिया। ये थोड़ा ज़्यादा बाहर लग रहा है, इसको इसे ठीक कर दिया। सेम चीज़ यहाँ भी कर देते हैं। तो ये अच्छा लग रहा है। अब तो थोड़ा सा ना मतलब इसको वेरिएशन दो, ऐसा नहीं कि सिंपल रखो। तो अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना सिंपल तरीके से आपको समझा सकूँ, और ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बहुत टाइम बाद समझ आई थी और मैं चाहता हूँ आप लोगों को बहुत ईजिली समझ आ जाए। ऑलराइट, तो अब हमारी कॉर्ड तो बन गई, अब इसी के ऊपर एक मेलोडी बनाते हैं, उसको बाद में किसी साउंड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं, मेलोडी बनाने के लिए लोग बहुत मतलब ना फार्मूलाज लगाते हैं, बट एक हमारा जो टाइटल है जिसका मतलब है कि यू विल नेवर गो रॉन्ग, उसको देखते हैं कैसे कर सकते हो। ये सबसे ईजी तरीका, अभी मैंने क्या करा, एक ऑक्टेव 2 ऑक्टेव इसको अपर निकाल लिया। तो देखो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करा सबको, एक ऑक्टेव ऊपर निकाल लिया इसे, यहाँ पे रख लिया इसको। अब सबसे पहले तो मैं इनको ना अभी क्वांटाइज कर रहा हूँ। क्वांटाइज का मतलब क्या, ग्रिड पे ला रहा हूँ वापस से। क्यों? क्योंकि मेलोडी में अभी मैं चाहता नहीं कि वो ग्रिड के से बाहर हो। तो कुछ भी ट्राई करते, देखो C E G A, तो अच्छा लग रहा है ये भी। एंड देन आगे हम B का कुछ ट्राई कर सकते हैं, या फिर इसको और क्या कर सकते हैं। देखो पहले इसको लेते हैं B E D G, तो B E D G, तो मैं वो नोट्स ले रहा हूँ जो कॉर्ड्स में ही है, B E D G, B E D G। तो देखो हल्का सा मेरे ग्रिड के बाहर है, तो सिलेक्ट करा, क्वांटाइज, ऐसा कुछ हो गया। ऑलराइट, तो अभी क्या करते हैं, देखो मेलोडी जो हमने बनाई है अच्छी तो लग रही है, पर इसको हम थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ आपकी क्रिएटिविटी आती है। यहाँ पे जैसे मेरे को लग रहा है कि मुझे बार बार सारे नोट यूज़ करने की जरूरत नहीं है, तो वापस से सी पे जाते हैं। तो कुछ नोट जो बार बार रिपीट होते हैं ना, वो कॉर्ड में अच्छे लगते हैं। सी अगर बार बार रिपीट हो, जो कि हमारा टॉनिक भी है, टॉनिक मतलब सी मेजर स्केल में सी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, तो उसको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो अच्छा लगेगा।
तो ये ऐसा कुछ करते हैं, सी इसको जी पे ले जाते हैं, ई एफ ट्राई करते हैं, और एक बार ना पूरा ऑक्टेव इसको नीचे भी रखते हैं, तो ज़्यादा ऊपर है, अच्छा लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी ये कर दूँ सेम चीज़ बी, एंड यहाँ पे नीचे जाए डी, डी को यूज़ भी हो, नाइस। तो अच्छा लग रहा है, बट मैं सोच रहा हूँ व्हाट इफ अगर हम ये रिदम तोड़ दें और इसको लंबा कर दें ऐसे, तो अब क्या हुआ, लोग सोच रहे हैं वही 1 2 3 4 1 2 3 4, बट हम क्या कर रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3, तो मतलब उसको 1 को लंबा कर रहे हैं, तब मैं वो रिदम नहीं चाहता कि सेम रहे। अभी अच्छा लग रहा है, एंड इसको डुप्लीकेट करते हैं, स्केल बटन ऑन करते हैं। देखो एक ये ए बटन में एक चीज़ है जो आपको शायद से दूसरे डॉ में मिले, इसको ऑन करा, और क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसको नीचे से ले जाऊँगा तो ये ए पे आ जाएगा, जैसे हमारा रूट नोट यहाँ पे हमने एक के बाद एक नीचे करे, तो बस मैंने ऐसे कर दिया। तो बेसिकली मैंने कुछ नहीं करा, बस मैंने इसको नीचे कर दिया। अगर मैं ये बिना इसके करता तो क्या होता, ये देखो ये शायद से बाहर रह जाता, तो जैसे सी बाहर रह गया तो फिर मुझे ठीक करना पड़ता, वो स्केल बटन में वो बाहर नहीं जाता। तो ये चीज़ कर ली। अब सुनते कैसा लग रहा है ये, वैसे देखो ये स्केल के बाहर हो गया। अब मेरा क्या मन कर रहा है कि इधर लंबा कर दूं नोट, तो देखते कैसा लग रहा है। तो डी जी बी सारे यूज हो रहे हैं कॉर्ड में। तो ओवरऑल ये मेलोडी मुझे अच्छी लग रही है, ये याद भी हो सकती है कि टा टा ता रा ता ता रा ता 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 रा ता रा रा, तो गुड इनफ। एंड ये देखो ऐसा भी नहीं है कि प्रेडिक्टेबल थी कि पहले 1 2 3 4 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4, बट वो 4 की लेंथ लंबी हो गई 1 2 3, तो इस तरीके का कुछ अच्छा लग रहा है। तो इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी। अब गाइस देखो मैंने क्या कर रखा है, मैंने ऑलरेडी ना इसके लिए प्रीसेट चूज़ करे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जैसे यहाँ पे एनालॉग लैब यूज़ करा है, एनालॉग लैब का ये पियानो यूज़ करा है मैंने यहाँ पे, तो मुझे इसका टेक्सचर अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने ये यूज़ कर लिया। इसको और एक ऑक्टेव नीचे ले जाते हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है बारी, तो ये हो गया। अब मैंने जैसे आपको अभी कुछ दिन पहले एक बताई हुई थी प्लगइन साइमेटिक प्लग, इसको लेते हैं और सेम मेलोडीज में हम अपनी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे बनाया पेस्ट। अब ये देखो थोड़ा गड़बड़ हो गई है, तो आपको बस ध्यान रखना है इस चीज़ों का। कैसे करोगे आप इसको ठीक, अब कि यहाँ पे पहले इसको डिलीट कर लो, नई मिडी बना लो, इंसर्ट एम्प्टी मिडी क्लिप, एंड यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर दो, तो देखो ये ठीक आ गया। तो देखो ऑलरेडी पियानो काफ़ी जगह घेर रहा है, तो बस वो हल्का सा प्लकी इफेक्ट चाहिए था मेरे को उसके ऊपर मेलोडी का, बस ये चीज़। और इसमें क्या करते हैं, जो मेलोडी है इसकी थोड़ी वेलोसिटी कम कर देते हैं, जैसे इतना लाउड ना सुनाई दे। और पेंसिल टूल से आप इसे रैंडम भी कर सकते हो थोड़ा, जिससे थोड़ी ह्यूमन लगे। थोड़ा सा इसको ऊपर ले दो, परफेक्ट। फिर मैंने एक और यहाँ पे एक प्लगइन यूज़ करी है, प्रोटोटाइप। ये एक फ्री प्लगइन है प्रोटोटाइप रॉबर्ट, और इसमें मैं ऐसी साउंड है, और इसे मैंने साइड चेन कर रखा है किक स्टार्ट 2 से। तो इसको बंद करते हैं एक बारी, तो ये ऐसा लग रहा है। तो एक गिटार की अलग सी साउंड है, और ये फ्री प्लगइन अगेन। तो इस पर कुछ और बनाते हैं, यहाँ पे एक काउंटर मेलोडी टाइप या एक आर्प सी बनाते हैं।
तो अगेन देखो मैं कुछ भी नहीं, यहाँ पे अगर एक सी नोट लूँ और ऐसे लगा दूँ तो ऐसा लग रहा है कुछ। बी सी बी सी, देखो ऐसा कुछ है ये। एंड तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली ट्राई कर रहा हूँ कि अगर मैं इसको ऐसे रिपीट करूँ ऐसा कुछ तो कैसा लगेगा। तो ये देखो हमें हर चीज़ को ना लाउड नहीं लाना, अप फ्रंट नहीं लाना, तो इसको आराम से पीछे रख देना। परफेक्ट। अब देखो हमारा ऑलरेडी एक मेलेडी, एक काउंटर मेलेडी, सब कुछ बन चुका है जो मेन चीज़ थी। आपको ऐसी स्प्लाइस से एक वोकल ले लेते हैं, कोई वोकल चॉप बना लेते हैं, आप खुद भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वोकल। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे मेरा मन है कि ये गाना थोड़ा सैड साउंड कर रहा है तो मैं माइनर की वोकल्स ले सकता हूँ। मैं यहाँ सर्च करता हूँ सर्कल ऑफ फिफ्थ। तो आप देखो एक बहुत ईजी चीज़ है, मैंने अभी गाना बनाया है सी मेजर स्केल में, पर मैं सैम्पल माइनर के भी यूज़ कर सकता हूँ। ये एक बहुत तगड़ी चीज़ है कि अगर मुझे पता हो कि कौन सा मेरा की है, तो अब जैसे सी मेजर स्केल है, इसका रिलेटिव मतलब ए माइनर सेम भाई है इसका, मतलब ए माइनर में भी सारे वाइट नोट्स होते हैं, सी मेजर में भी सारे वाइट नोट होते हैं। मान लो अगर आप डी मेजर बना रहे होते हैं तो आप बी माइनर भी यूज़ कर सकते हो, बी माइनर के सैम्पल यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप एफ शार्प माइनर में गाना बना रहे होते हो तो आप ए मेजर गाना यूज़ कर सकते हो, या कोई भी सैम्पल यूज़ कर सकते हो जो ए मेजर में, वो बहुत ईजिली इसका चले जाएगा। इसको बोलते हैं हम सर्कल ऑफ फिफ्थ का फंडा है ये। अगर ये भी नहीं आता, इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, तो इससे आप रिलेटिव मेजर माइनर निकाल सकते हो। तो अब जल्दी से क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कोई वोकल का सैम्पल लेते हैं, वोकल की लेते हैं यहाँ पे ए माइनर, क्योंकि जो हमने गाना बनाया वो मेजर में है, बट वो देखो अगेन साइड से साउंड कर रहा है, अच्छा लग रहा है। तो मैंने तो कुछ ऑलरेडी यूज़ भी करके देखते हैं कोई अच्छा लग रहा है यहाँ पे। Wasting my time with you, but wasting my time. एक बार एक स्प्लाइस ब्रिज डाल देते हैं यहाँ पे, मेडी ट्रैक प्लग इन स्प्लाइस ब्रिज, जिससे कि ये सिंक में हो जाए इसके साथ। But I like it too. I'm wasting my time with you. ये अच्छा है। देखो मैंने इसको ड्रैग कर लिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सैम्पल यूज़ करा हुआ है पहले भी, तो ये अच्छा था। इसको बस मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और ये कुछ ऐसा बन गया देखो। अब कुछ भी आप कोई बेस इंस्ट्रूमेंट ले सकते हो। यहाँ पे जैसे एनालॉग लैब में अगेन यूज़ कर रहा हूँ वो सिंथ 5 के लिए, तो एनालॉग लैब में मेरे ऑलरेडी प्रीसेट्स काफ़ी सारे बने हुए हैं। तो जैसे मैं यहाँ फंक बेस यूज़ कर रहा हूँ तो आप बेस में जा सकते हो, एंड देयर आर लॉट ऑफ बेस, मतलब आप एक बार इनकी साउंड सुनते हैं।
तो ये देखो आपको तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो काफ़ी हैवी है एंड मैं थोड़ा सैचुरेटर और EQ ऑलरेडी कर रखा है, तो इसके बिना देखो ऐसा लगेगा ये, तो थोड़ा एक मिड फ्रिक्वेंसीज भी आ जाए। तो अब मैं कुछ नहीं, बस यहाँ पे कॉर्ड्स को कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड जितनी भी ये सारी चीज़ें ये सब हटा देंगे, बस रूट नोट रख लेंगे। और यहाँ पे हम कर लेते हैं अपनी ग्रिड को 1/8 और आप बस कुछ नहीं, आपको देखो जो छोटा छोटा इस तरीके से कट्स लगाने हैं बस इसमें, टिंग 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 एंड इसकी वेलोसिटी कर देते हैं अराउंड, सबको सिलेक्ट करके 100 के करीब। तो बस ये चीज़ करो, डुप्लीकेट यहाँ पे, अगेन सेम चीज़ Ctrl+D, अगेन हम यहाँ पे कुछ भी UK गराज अच्छा लगेगा इसमें, इस टाइप पे UK गराज ट्राई करते हैं। UK गराज का कोई लूप देखते हैं ड्रम्स का, इंस्ट्रूमेंट ड्रम्स, लेट्स ट्राई। तो गाइस देखो आपको पूरा बढ़िया यहाँ पे एक अच्छा सा लूप मिल गया है। आप इसको यहाँ पे ड्रम लूप लिख लो, आप खुद भी बना सकते हो। अभी बिकॉज मैं एक मेलोडी का ट्यूटोरियल बना रहा था, मैं अभी ड्रम्स नहीं बना रहा हूँ। एंड यहाँ पे आपने इस तरीके से कुछ इसकी वॉल्यूम सेट करी, देन आप लेवलिंग कर लो थोड़ी सी, इसको हम थोड़ा और तेज करके देखते हैं एक बारी। But I like it, wasting my time with you. But I like it too. I'm waiting. तो गाइस एट द एंड हमने ऐसा कुछ बना लिया, इसको सुनकर देखते हैं एक बारी। Wasting my time with you, but I like it too. I'm wasting away, it's true, but I like wasting time with you. तो मैंने इसको मिक्स मास्टर तो नहीं करा, बट आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आएगा कैसे कॉर्ड्स बनानी है, मेलोडीज़ बनानी है। मेलोडी का देखो कोई फॉर्मूला नहीं है, इट इज़ जस्ट कि आपको स्केल में रहना है, थोड़ा क्रिएटिव होना है रिदम के साथ। इट्स अ रिदम गेम कि आप कैसे उसकी रिदम को सेट करते हो और कौन सा नोट चूज़ करते हो, उससे पूरी मेलोडी की आपकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सबसे पहले लाइक करो, कमेंट करो। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो हमारा एक इन डेप्थ म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स है, आप वो चेक कर सकते हो। अगर आपको अपनी पेस पे पढ़ना है तो हमने एक बहुत ही तगड़ा 50 डेज ऑफ म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स निकाला है, वो भी चेकआउट कर सकते हो। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।